राघव की माँ सुमित्रा एक सीधी सादी महिला थी, जो शहर में रहने अपने बेटे और बहू के पास आई हुई थी। सुमित्रा की बहू ऋतु आजाद ख्यालों की मॉडर्न लड़की थी। अब छठ का पर्व नजदीक आया तो सुमित्रा ने राघव से कहा, राघव बेटा, छठ का पर्व आने वाला है, तुम मुझे बाजार से कुछ सामान खरीद के ला देना। ठीक है माँ, आप मुझे बता दीजिए क्या क्या लाना है, मैं शाम को आते हुए ले आऊंगा। शाम को जब राघव घर वापस आया तो छठ पर्व का सभी जरूरी सामान खरीद कर लाया। यह सब देखकर ऋतु पूछती है, अरे अरे राघव, ये सब तुम क्या ले आए? माँ छठ का व्रत करेंगी तो उन्होंने कुछ जरूरी सामान मंगवाया था, वही लेकर आया हूँ। माँ जी, ये व्रत पूजा पाठ करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, आप खुद को ही परेशान करोगी। मेरी मानो तो रहने दो ये व्रत वगैरह। नहीं बेटा, मेरी शादी के 7 साल बाद तक जब मेरे कोई संतान नहीं हुई, तब मेरी सास ने मुझे छठ का व्रत करने को कहा। लगातार 2 सालों तक मैंने छठी मैया का व्रत किया। इसके बाद छठी मैया के आशीर्वाद से राघव पैदा हुआ। मेरी मानो तो तुम भी ये व्रत कर लो, तुम्हारी शादी को भी 4 साल होने को आए। माँ जी, व्रत करने से कुछ भी नहीं होता। मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है, और वैसे भी मुझे शहर के टॉप डॉक्टर का अगले महीने का अपॉइंटमेंट मिल गया है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम व्रत मत करो, लेकिन हमारे साथ छठ घाट तक तो जरूर चलना। देखूंगी माँ जी, अगर टाइम हुआ तो जरूर चलूंगी। राघव, जाओ बेटा, ऋतु को बुला लाओ। ऋतु, तुम तैयार हो गई? क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ, मैं और माँ छठ घाट के लिए निकल रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ चलो। राघव प्लीज, मुझसे नहीं होगा। अरे मैं कौन सा तुम्हें व्रत और पूजा करने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो तुमसे बस ये कह रहा हूँ कि माँ का दिल रखने के लिए बस हमारे साथ चल चलो। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। अब वो सभी लोग छठ घाट पर पहुँचते हैं। वहाँ ऋतु छठ का मेला घूमने निकल जाती है। राघव की माँ जल में खड़ी हो जाती है और राघव पानी में डुबकी लगाता है। डुबकी लगाते ही वो डूब जाता है। पूरे छठ घाट पर शोर मच जाता है। उसकी माँ रोने लगती है, हे छठी मैया, ये कैसा अनर्थ हो गया, मेरे बेटे को आप ही बचा सकती हो माता, मेरे बच्चे को बचा लें, इतना बड़ा अनर्थ ना करे मैया, इतना बड़ा अनर्थ ना करे। इतनी देर में ऋतु भी वहाँ आ जाती है। माँ जी, राघव कहाँ है? क्या हुआ राघव को? बेटा, राघव डुबकी लगाते हुए डूब गया, मैं क्या करूं, हे छठी मैया। देखा माँ जी, मैंने आपसे कहा था कि ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। अब बताइए क्या करूं मैं राघव के बिना कैसे रहूंगी? मैं क्या करूंगी? हे छठी मैया, मैंने तो हर साल आपका व्रत पूरी श्रद्धा से करा है, लेकिन ये आपने मुझे किस बात की सजा दी है? यदि आज मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं इस छठ घाट पर ही अपनी जान दे दूंगी माता, अपनी जान दे दूंगी मैया। इतनी देर में पानी की एक लहर के साथ राघव किनारे पर आ जाता है और तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट होती हैं और कहती हैं, मैं कभी भी किसी का भी अहित नहीं करती, ये सब मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञानता का पर्दा हटाने के लिए किया है। मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में भी जो भक्त मेरी पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। ऐसा कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो गई। ऋतु हाथ जोड़कर अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ जी। अगले साल से हम सभी मिलकर छठी मैया का व्रत और पूजन किया करेंगे। जय छठी मैया।